नमस्कार साथियों। पंचायती विभाग द्वारा जिस वैकेंसी का आप लोग इंतज़ार कर रहे थे वो आ चुकी है। और देखिए ऊपर जैसे लिखा हुआ है, मनोज कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समस्त जिलाधिकारी, समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी को एक पत्र के माध्यम से आदेश भेजा गया है, जिसमें ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय की स्थापना विषय बनाकर वैकेंसी निकाली गई है। देखिए उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 58,189 है, जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित कर इसे व्यवस्थित रूप से चलाने में असमर्थ रही हैं, जबकि शासन की सभी महत्वपूर्ण योजनाएं ग्राम पंचायतों के माध्यम से अथवा ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित होती हैं। उत्तर प्रदेश की 78% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित हैं, अतः ग्राम पंचायतें योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए पूर्ण सक्रियता व सुदृढ़ व्यवस्था के साथ काम करें। यह प्रदेश की बड़ी आबादी के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। ग्राम पंचायत में पंचायत भवन अथवा सामुदायिक भवन बनाने का कार्य पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है। इसके पीछे भी पंचायतों में नियमित कार्यालय संचालित हो रही है। यही सोच रही है ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यालय के संचालन के लिए पूर्व प्रयास सफलतापूर्वक क्रियान्वित नहीं हो पाई, क्योंकि प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष लगभग 16,421 ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम विकास अधिकारी के पद सृजित हैं, जिसके सापेक्ष लगभग वर्तमान में 11,008 कर्मी कार्यरत हैं। एक ग्राम पंचायत स्तरीय कर्मी के पास एक से अधिक ग्राम पंचायतें होने की वजह से वह प्रतिदिन नियमित रूप से ग्राम पंचायत में उपस्थित होकर कार्यालय का संचालन नहीं कर सकते हैं। अगला बिंदु देखिए क्या है। संविधान के 73वें संशोधन के बाद ग्राम पंचायतों को प्रतिनिधानित किए गए अधिकार व दायित्वों को समुचित निर्वहन के लिए इनका सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट के से जोड़ने हेतु योजना संचालित है। कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे CSC कहते हैं, पंचायत कार्यालय में संचालित हो, इसके निर्देश भी पूर्व से निर्गत है। शासन द्वारा BC सखी के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत में लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो, इस पर कार्य किया जा रहा है। उपरोक्त सभी पहल ग्राम पंचायतों को आधुनिक व प्रभावी बनाएंगी। ग्राम स्तरीय विभिन्न विभागों के कर्मी आवश्यकतानुसार ग्राम पंचायत में एक जगह बैठकर कार्य कर सके, इसके लिए भी पंचायत कार्यालय को क्रियाशील होना आवश्यक है। ग्राम पंचायत की नियमित बैठकें भी पंचायत कार्यालय में नियत समय पर हो। यह पंचायत के प्रभावी तरीके से काम करने के लिए आवश्यक है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय की स्थापना ग्राम पंचायतों के कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। अगला बिंदु देखिए, ग्राम पंचायत कार्यालय भवन की यथा आवश्यकता मरम्मत, विस्तार, नवनिर्माण का कार्य पूर्ण किया जाना है। निदेशालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार 33,577 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन पूर्व से निर्मित है। इन पंचायत भवनों में आवश्यकता अनुसार मरम्मत व विस्तार की कार्यवाही अगले 3 माह में पूर्ण की जाए। 24,617 पंचायत भवन निर्मित किए जाने हैं, जिसमें 2,088 RGSA के अंतर्गत 22,529 वित्त आयोग एवं मनरेगा के अंतर्गत स्वीकृत कर निर्मित किए जाने हैं। इन सभी 24,617 निर्माणाधीन पंचायत भवनों को अगले 3 माह के अंदर युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। ग्राम सचिवालय को फर्नीचर व इक्विपमेंट की आपूर्ति करते हुए सुसज्जित किया जाना है। एक ग्राम सचिवालय को सुसज्जित करने के लिए उपयोगार्थी सामग्री
का विवरण व कंप्यूटर आदि के स्पेसिफिकेशन संलग्न 1 पर हैं। उपरोक्तानुसार लगभग 1.75 लाख की धनराशि कार्यालय की साज सज्जा एवं कंप्यूटर आदि के लिए अनुमन्य होगी। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना है कि उपरोक्त फर्नीचर व इक्विपमेंट ग्राम पंचायतें स्वयं क्रय करेगी और इसमें विकासखंड अथवा जिला स्तर से कोई पूलिंग अथवा सेंट्रलाइज तरीके से किसी भी दशा में क्रय की कार्यवाही नहीं की जाएगी। उपरोक्त समस्त क्रय में वित्तीय नियमों का अनुपालन ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। कार्यालय में इंटरनेट की व्यवस्था ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। ग्राम पंचायत भारत नेट के अंतर्गत BBNL अथवा जो भी अन्य कनेक्शन उपलब्ध है वह लेंगी। आवश्यकता अनुसार डोंगल आदि का क्रय व उपयोग किया जा सकता है। जन सेवा केंद्र की स्थापना। ग्राम सचिवालय में जन सेवा केंद्र CSC की स्थापना हेतु भी आवश्यकतानुसार जगह उपलब्ध कराई जाएगी। BC सखी के लिए भी ग्राम सचिवालय में जगह उपलब्ध कराई जाएगी। अगला पॉइंट है 9वां नंबर है पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का चयन की आवश्यकता। देखिए ये जो पोस्ट निकला है उसके लिए ग्राम पंचायत कार्यालय को पूर्व में संचालित करने के जो प्रयास किए गए हैं वे पूर्ण सफलता के साथ लागू नहीं हो पाए, क्योंकि प्रदेश की 58,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में लगभग 11,008 पंचायत सचिव कार्यरत हैं। अतः प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रतिदिन इनकी उपस्थिति संभव नहीं है। ग्राम सचिवालय के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में एक कर्मी कार्यालय के प्रतिदिन संचालन के लिए तैनात हो। इस क्रम में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैनाती आवश्यक है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के चयन की प्रक्रिया क्या होगी, इसको समझ लेते हैं। पंचायत सहायक या अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सूचना ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा जारी की जाएगी तथा यह सूचना ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशित की जाएगी तथा सूचना के प्रसारण हेतु डुग्गी पिटवाकर मुनादी भी ग्राम पंचायत में कराई जाएगी। सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिन तक आवेदन पत्र ग्राम पंचायत अथवा संबंधित विकासखंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे। जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय अथवा विकासखंड कार्यालय में संकलित आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि से 7 दिन के अंदर संबंधित ग्राम पंचायत को उपलब्ध कराए जाएंगे। आवेदन पत्र सादे कागज पर शैक्षिक अर्हता, आयु एवं जाति संबंधी प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे। चौथा पॉइंट है समस्त आवेदन पत्र ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। देखिए 5वां पॉइंट क्या है, ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर पंचायत सहायक के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले प्रक्रम पर और उससे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जाएगा। प्रशासनिक समिति सूची में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का चयन करेगी तथा ग्राम पंचायत से उसका अनुमोदन प्राप्त करेगी। यदि सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार इच्छुक नहीं है तो योग्यता क्रम में अगले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी का पूर्ण विवरण जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रेषित किया जाएगा, जिसके अन्य सदस्य मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य सचिव होंगे। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति को मात्र यह अधिकार होगा कि वह ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थी की पात्रता अर्हता का परीक्षण करे तथा यदि अभ्यर्थी निर्धारित पात्रता अर्हता को पूरा करता है
तो समिति द्वारा ग्राम पंचायत को नियुक्ति हेतु संस्तुति कर दी जाएगी। उक्त समिति को अपनी तरफ से किसी अन्य अभ्यर्थी का नाम की संस्तुति करने का अधिकार नहीं होगा। यदि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता को पूरा नहीं करता तो समिति द्वारा सूचित किए जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा पुनः अन्य अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, ग्राम पंचायत अपने प्रस्ताव के माध्यम से उक्त प्रकार से चयनित व्यक्ति की सेवाएं 1 वर्ष की संविदा पर प्राप्त कर सकेंगी। ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम प्रधान द्वारा एवं संविदा पर रखे जाने वाले चयनित व्यक्ति द्वारा अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। हस्ताक्षरित अनुबंध पत्र की प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी को रिकॉर्ड हेतु भेजी जाएगी। 1 वर्ष की अवधि की संविदा समाप्त होने पर नया चयन उक्त प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। साथ ही 1 वर्ष तक कार्य करने वाले पंचायत कर्मी की सेवाएं संतोषजनक पाई जाती है तो ग्राम सभा की खुली बैठक में विचार करके पारित प्रस्ताव के आधार पर पुनः उसकी संविदा का कार्यानुवर्ष नवीनीकरण अधिकतम 2 वर्ष के लिए किया जा सकेगा। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न 2 पर है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर व ग्राम पंचायत के मध्य किए जाने वाले अनुबंध पत्र भी इसी पर है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर समय सारणी संलग्न 4 पर है। 11वां नंबर देखिए, पंचायत सहायक डाटा अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु अर्हताएं। मतलब आपको इस फॉर्म भरने के लिए क्या क्या योग्यता की आवश्यकता है, अर्हता क्या है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 40 वर्ष होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। पंचायत सहायक डाटा अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अभ्यर्थी उसी ग्राम पंचायत का निवासी होगा, यानी आप दूसरे ग्राम पंचायत में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आरक्षण देखिए क्या है। आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार होगी कि पंचायत राज अधिनियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार जो पंचायतें जिस श्रेणी के लिए आरक्षित हैं उन पंचायतों में उसी आरक्षित श्रेणी के पंचायत सहायक का चयन किया जाएगा। अर्थात जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं उसमें अनुसूचित जाति का, जिन पंचायतों के प्रधान पद अनुसूचित जनजाति के हैं वहाँ अनुसूचित जनजाति का, तथा जिन पंचायतों में के प्रधान पद अनुसूचित जनजाति महिला, अनुसूचित जनजाति पिछड़ी, अनुसूचित जनजाति महिला, पिछड़ी जाति महिला व महिला के लिए आरक्षित है वहाँ उसी श्रेणी की महिला अभ्यर्थी चयनित कर पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर नियुक्त किया जाएगा। मतलब यह प्रधान पर डिपेंड होता है कि प्रधान किस कास्ट का है। जो आरक्षण प्रधान के लिए था वही सेम आरक्षण इस पोस्ट के लिए अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वही आरक्षण लागू होगा, उससे अलग नहीं। अगला देखिए, कोविड-19 से मृतक के वारिसान हेतु प्रावधान। ग्राम पंचायत में कोविड-19 से मृत व्यक्ति के परिवार से पत्नी या पति, पुत्र, अविवाहित पुत्री, विधवा पुत्री, विधवा माता, अविवाहित भाई, अविवाहित बहन को अगर वह उस ग्राम पंचायत के आरक्षण श्रेणी को पूरा करते हैं और इंटरमीडिएट पास हैं तो उन्हें चयनित किया जाएगा। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना है कि सामान्य श्रेणी की ग्राम पंचायतों में कोविड-19 की वजह से हुई मृत्यु का लाभ सामान्य श्रेणी के परिवार को ही दिया जाएगा। यदि एक ग्राम पंचायत में आरक्षण की श्रेणी पूर्ण करते हुए एक से अधिक
कोविड-19 से मृतक के वारिसानों के आवेदन प्राप्त होते हैं तो वहाँ हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत अधिक होंगे, उन्हें चयनित किया जाएगा। कोविड-19 जांच में पॉजिटिव होने की पुष्टि एंटीजन और आरटी-पीसीआर ब्लड टेस्ट एवं सिटी स्कैन के आधार पर की जाएगी। कोविड-19 पॉजिटिव होने की तिथि से 30 दिन के अंदर मृत्यु होने की दशा में इसे कोविड-19 से हुई मृत्यु मानी जाएगी। कोविड-19 से मृतक के वारिसान को आवेदन पत्र के साथ कोविड-19 की जांच रिपोर्ट एवं मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। अब देखिए मानदेय कितना मिलेगा इसमें। सबसे मुख्य है मानदेय, क्योंकि बिना उससे कोई काम होता नहीं है भाई, बिना पैसे से क्या होना है। तो मानदेय कितना सरकार ने इसके लिए तय किया है, इसको समझते हैं। संविदा पर अपनी सेवाएं या ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने वाले पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को ग्राम पंचायत द्वारा उसकी सेवाओं के बदले में ₹6000 प्रति माह का भुगतान किया जाएगा। उक्त धनराशि का भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग की धनराशि ग्राम पंचायत द्वारा वित्त आयोग की धनराशि ग्राम निधि तथा अन्य योजनांतर्गत उपलब्ध प्रशासनिक मद हेतु अनुमन्य धनराशि से किया जाएगा। देखिए ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण क्या है, प्रशिक्षण कैसे इनको दिया जाएगा। पंचायती राज निदेशालय पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान यानी प्रिट के माध्यम से सभी चयनित पंचायत सहायकों को आवश्यक प्रारंभिक प्रशिक्षण चयन के 2 माह के अंदर पूर्ण करेगी। राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण में पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। बिना प्रशिक्षण के वो अपना काम, अपनी ड्यूटी नहीं कर सकेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के विरुद्ध कार्यवाही। अब देखिए यदि ये ठीक से काम नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्यवाही भी हो सकती है, उसकी भी व्यवस्था की गई है। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पर प्रशासकीय नियंत्रण पूर्णतः संबंधित ग्राम पंचायत का होगा। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर का कार्य व आचरण संतोषजनक न होने की दशा में उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित होगा। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को कारण बताओ सूचना के दिए जाने तथा यदि कोई उत्तर उसके द्वारा दिया गया एंट्री ऑपरेटर को ध्यान से समझिए, कारण बताओ सूचना दिए जाने तथा यदि कोई उत्तर उसके द्वारा दिया गया हो तो उस पर विचार करने के उपरांत ग्राम पंचायत कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 बहुमत से उसके साथ की गई संविदा को 1 माह की नोटिस अथवा उसके स्थान पर 1 माह का मानदेय देकर निरस्त कर सकेगी। मतलब उनको 1 माह का समय भी दे सकती है और 1 माह का मानदेय देकर उनकी नियुक्ति को समाप्त कर सकती है। इस संबंध में ग्राम पंचायत का निर्णय अंतिम निर्णय होगा। इस प्रकार हटाए गए पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर को पुनः इस रूप में कार्य करने नहीं दिया जाएगा। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा सचिव ग्राम पंचायत के सामान्य निर्देशन में काम किया जाएगा। पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा समय समय पर ग्राम पंचायत से इसे सौंपे गए अन्य कार्य भी संपादित किए जाएंगे। देखिए अगला पॉइंट, संबंधियों के पंचायत अकाउंटेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में रखने पर रोक। कोई भी व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, सदस्य अथवा सचिव ग्राम पंचायत का संबंधी है, समझिए ध्यान से, पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में नहीं रखा जा सकेगा। संबंधित का तात्पर्य पिता, दादा, ससुर, पितृ अथवा मातृ संबंधी, पुत्र, पौत्र, दामाद, पुत्रवधू, बहन, पति पत्नी, पुत्री, माँ से है। मतलब ये कि यदि उस
ग्राम पंचायत का प्रधान है, चाहे उप प्रधान है या सदस्य है, तो वह ऐसा नहीं कर सकता कि वो अपने परिवार के ही किसी सदस्य को इस पोस्ट पर रख ले। ये बहुत अच्छी व्यवस्था एक तरह से की गई है, क्योंकि यदि प्रधान है वो अपने परिवार के किसी सदस्य को रख लेता है तो वह इनवैलिड हो जाएगा। और अगली बात की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, उसके लिए इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।